आज की 10 जून 1968 को ये प्रभुपाद जी ने शब्द कहे थे। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। एक राजा सिंहासन पर बैठा है और एक कीड़ा भी, दोनों एक ही सिंहासन पर बैठे हैं, किंतु दोनों में बड़ा अंतर है। एक ही सिंहासन पर बैठने का अर्थ यह नहीं कि दोनों एक समान हो गए। क्यों? अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण कीड़े की सहज स्थिति दूसरों को काटना है और राजा की स्थिति शासन करना है। यद्यपि दोनों समान स्तर पर हैं, उनमें विशाल अंतर है। इसी प्रकार भगवान और जीवात्मा दोनों एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ बातें कर सकते हैं। लेट सकते हैं, खा सकते हैं, किंतु वह अंतर बना ही रहेगा। तो मॉन्ट्रियल में ये प्रभुपाद जी ने कहा था, उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं। एक सिंहासन पर राजा बैठा है, उसी सिंहासन पर एक कीड़ा है। कीड़ा भी सिंहासन पर बैठा है, पर दोनों में बड़ा अंतर है। राजा शासन कर रहा है, मालिक है अपने देश का। कीड़ा जो है वे साधारण जीव है जो कि काटता है। तो हम लोगों को अपनी भावना का उत्थान करना है। अगर हम बड़े ऊंचे पद पर भी चले गए और वो कीड़े की तरह बने रहे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। ऊंचा पद तो प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों का है, संतों का है। उस शरीर में उनकी आत्मा है, हमारे साथ वो रह रहे हैं, लेकिन उनका सीधा संपर्क भगवान के साथ है, कृष्ण के साथ है। तो हम लोगों को भी संसार में रहते हुए एक कीड़े की तरह बना नहीं रहना, बल्कि अपने आप को ऊपर उठाना है। ऊपर कैसे उठेंगे? भक्ति के द्वारा। हमारा जो भगवान के साथ संबंध विच्छेद हो गया है, टूट गया है, उसको पुनः स्थापित करके अपने संबंध को भगवान के साथ स्थापित करना है। मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। श्रीला वक्रेश्वर पंडित एक बार श्रीवास ठाकुर के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया और वक्रेश्वर पंडित ने भावातिरेक में निरंतर 72 घंटों तक नृत्य किया। देखो ये वक्रेश्वर पंडित कितने महान थे। भगवान ने कीर्तन किया, गाया, और श्रीला वक्रेश्वर पंडित जी ने कीर्तन किया। कितनी देर? 72 घंटे, 3 दिन नॉन स्टॉप, रोका नहीं।
12 घंटे सुबह, 12 घंटे शाम, 12 घंटे सुबह, 12 घंटे शाम, 12 घंटे सुबह, 12 घंटे शाम, 3 दिन तक। इतने महान थे बकरेश्वर पंडित। शिला बकरेश्वर पंडित जी महाराज की। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बकरेश्वर मेरे पास तुम्हारे जैसा एक ही पंख है। भगवान ने बकरेश्वर जी को अपना पंख कहा। यदि एक और होता तो निश्चित ही मैं गगन में उड़ सकता। तेरे जैसा एक पंख है, एक और होता तो मैं वो हवा में उड़ता। गायन व नर्तन में पारंगत बकरेश्वर पंडित नवद्वीप संकीर्तन मंडलियों, जिनमें वे प्रारंभ से ही सम्मिलित हो गए थे, शिवास आंगन के नाटकों तथा जगन्नाथपुरी में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में अपनी सेवा द्वारा सदैव श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते थे। वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है, कलिकाल में सुप्त जीवों को जागृत करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण नामामृत वितरित करने के लिए अवतरित हुए हैं। यहाँ शब्द आए हैं कलिकाल के सुप्त जीव, जो हम सो रहे हैं कलिकाल के जीवों में, हम माया की गोद में सो रहे हैं। तो हमें जागृत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण नाम अमृत वितरित करने के लिए अवतरित हुए। तो नाम के द्वारा हम जगेंगे। वो जागना भाई, अभी भी हम जाग रहे हैं। कैसे जगेंगे? जगेंगे ऐसे, ये हमें समझ आएगी, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये देह नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ और मेरा संबंध परम पिता परमात्मा से है। ये है जागना। शरीर के स्तर पर बने रहना, अपने आप को शरीर समझना, शरीर संबंधी ही कार्य करना, भक्ति में भी अगर आगे फिर भी मोह माया में फंसे रहना। जैसे एक भक्त सेवा में है, उसका परिवार भी है साथ में, वो कहता है, मेरे को ही कह रहा है, कहते मैंने इनको बोला कि मुझे चाहे कुछ नहीं दो पर इनको दो, जबकि सबको सब कुछ मिल रहा है। तो ध्यान हमारा परिवार में है। जो खाली शमशान घाट तक जाएंगे, आगे कोई साथ नहीं जाएगा, आगे भगवान साथ देंगे। तो उन भगवान से हमारा संबंध जोड़ना जो है, ये बड़ा आवश्यक है। ये जुड़ेगा संकीर्तन के द्वारा। संकीर्तन आंदोलन जो भगवान ने प्रारंभ किया था, कल कीर्तन करो, बस नाम को मत भूलो, कभी मत भूलो भगवान के नाम को। ऐसी परिस्थिति हमारी होनी चाहिए। जैसी बात मैं कई बार सुनाता हूँ, फिर याद दिलाता हूँ आपको। दो मित्र आपस में मिलते हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, वो आपस में मिलते हैं और गले लगते हैं एक दूसरे के। एक दूसरे को पूछता है, इतने दिनों के बाद आप मिले, आपने कभी हमको याद किया उन दिनों में? वो मित्र सोच रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। कहते मेरे प्रश्न का आप उत्तर नहीं दे रहे, क्या सोच रहे हैं? कहते मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको भूला कब था। कोई समय था ही नहीं कि जब मैं आपको भूला, हर समय मैं आपको याद करता था। ऐसी हमारी परिस्थिति होनी चाहिए। हर समय भगवान को याद रखो। भगवान की याद
सबसे बढ़िया नाम संकीर्तन के द्वारा, नाम लेकर के, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे राम उद्धार चरिताम वसुदेव कुटुंबकम। ये सारा संसार भगवान का परिवार है। हम सभी एक पिता की संतान हैं। पिता हैं कृष्ण और हम उनके बच्चे हैं। लेकिन हम ऐसे बच्चे हैं जो भटके हुए हैं, जो उनसे अलग हो गए हैं। जैसे वर्णन आता है ना, अनादिर बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला। बहुत समय से भगवान से विमुख होने के कारण जीव भगवान को भूल गया है। अतएव कृष्ण वेद पुराण करीला। इसलिए भगवान ने वेद पुराण लिखे व्यासदेव जी के रूप में, हमें याद दिलाने के लिए कि हम भगवान के हैं, भगवान हम सब के हैं। और देखो, एक बात याद रखो, कोई जाति पाति नहीं है। जाति पाति शरीर की है, कर्मों से कुछ, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है। ये शिक्षा महाप्रभु की है। महाप्रभु के जो प्रधान अनुयायी थे वे मुसलमान थे। उन जैसा कौन होगा? शिला हरिदास जब मुसलमान परिवार में जन्मे, 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे। और उस समय मुसलमानों का राज था भारत में। कहा कि नाम तुम्हें मुसलमान होकर तो हिंदू खुदा का नाम क्यों लेता है? इसको छोड़ दो, नहीं तो हम तेरे को मार देंगे। कहते मार दो, नाम नहीं छोड़ सकता। कितना उनके अंदर भाव था, नाम के प्रति प्रेम था। ओ भगवान, वो बेचारे इतने विनम्र थे हरिदास जी। पुरी में रहते थे वो, लेकिन मंदिर में नहीं जाते थे। कहते मैं मुसलमान हूँ, मैं यवन हूँ। तो भगवान रोज उनको मिलने आते थे, रोज। वो मंदिर में नहीं जाते थे, लेकिन भगवान जो सबके स्वामी हैं वो उनको मिलने आते थे। तो भगवान ने ये सिद्ध किया, जाति पाति शरीर की है, आत्मा की जाति पाति नहीं है। आत्मा के नाते सब मेरे हैं। ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मणा षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? 6 इंद्रिय मन के साथ शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और छठा मन, भगवान की इस भौतिक प्रकृति को, भौतिक जगत को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम, हम तो ये शरीर हम सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, और शरीर हमारा कंट्रोल नहीं है। कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, पर हम कंट्रोल सबको करना चाहते हैं। नहीं, हम प्रकृति के अधीन हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन अज्ञानतावश हम सब ऐसे काम करना चाहते हैं जो हमको नहीं करने चाहिए। तो ये गलत काम कैसे छूटेंगे? जब हम भगवान के भक्त बन जाएंगे, भगवान का सदा नाम जपेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे। एक गृहस्थ परिवार हुआ,
गृहस्थ परिवार की जो माता थी, बड़ी भक्त थी भगवान की। उनकी एक बेटी थी, वो भी बड़ी भक्त, और पति भी भक्त। और भगवान दर्शन देते थे उनको आकर, विष्णु रूप में भगवान दर्शन देते थे। विष्णु कृष्ण एक ही हैं। तो गृहस्थी भी भक्त बन सकते हैं, गृहस्थी भी भगवान को मिल सकते हैं अगर वो अच्छे गृहस्थी बने तो। आज लिखा नहीं है, थोड़ा कल इस कथा को फिर सुनाने का प्रयास करेंगे। बेटी की शादी होने लगी, शादी की तैयारियां हो रही हैं, बारात आ गई है, अभी कन्या को विदा करना है, ससुराल भेजना है। कन्या की उम्र उस समय 12 साल थी। तो कन्या की माता जो है वो बीमार हो गई। उसी हालत में भगवान ने उसको दर्शन दिए और कहे कि तेरा समय अभी पूरा हो चुका है, अभी तुम मेरे धाम में आ जाओ। कन्या को बड़ी सुंदर शिक्षा दी उस माता ने, वो भी बड़ी महान हुई। ससुराल में जाकर बड़ा अच्छा उसने किया। और कन्या का पिता कहते तुम ठीक हो जाओ, कहते नहीं बस मुझे भगवान ने बुला दिया, आप अपना आशीर्वाद दो। और वो ऐसी माता थी, शायद वही थी, रोज अपने पति का अंगूठा धोकर चरणामृत लेती थी। पति मना भी करता था, कहते नहीं, पति परमेश्वर है स्त्री के लिए, ये हमारी संस्कृति है, लेकिन लुप्त हो रही है। ये पुनः इस कृष्ण भावना के द्वारा इसको जागृत करना है। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी नहीं भगवान, मैं जा रही हूँ। कि तब चिंता नहीं करो, कन्या विदा हो जाएगी फिर मैं जाऊंगी। कन्या को भी बड़ी शिक्षा दी उन्होंने बुलाकर माता ने। कल इनके नाम हम बताएंगे आपको। ब्रज देवी, हर देवी। ब्रज देवी माता थी, हर देवी बेटी थी। सारा परिवार ही भक्त था भगवान का। कन्या जब विदा हुई तो ब्रज देवी को विमान आ गया लेने के लिए, शरीर को छोड़ा, पति को प्रणाम किया और धाम को चली गई। तो यही जीवन का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। कोई इस बात को समझे या ना समझे, हम समझें। क्योंकि जैसे मैं कई बार कहता हूँ, हम एक दूसरे को देख करके बदल जाते हैं, लेकिन बदलना नहीं। कोई अगर बात को नहीं समझ रहा, हम समझें। लेकिन आज लोग, प्रायः लोग नहीं समझ रहे, बुराइयों में पड़े हुए हैं, इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं, जबकि यहाँ से सबको एक दिन निकाल दिया जाएगा। एक एक करके हम सबको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो हम अज्ञानतावश इस दुख रूपी संसार में रहना चाहते हैं। तो भगवान ने ये जो संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया, जीवों को जो सो रहे हैं अज्ञान रूपी अंधकार में, उनको जागृत करने के लिए। कृष्ण नाम अमृत, कृष्ण का नाम, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, सबको भगवान ने दिया विस्तृत करने के लिए अवतरित हुए थे। जब वे आए, मृदंग एवं करताल मेघ गर्जन सम महाघोष करने लगे। प्रेम भाव में अंतर्लीन श्री गौरांग हरि बोल का निनाद करते हुए
सबसे कृष्ण नाम लेने को कहते। भगवान सबको कहते नाम जपो, सबको नाम जपने के लिए। अपनी स्वर्ण भुजाएं, भगवान का रंग जो था सोने जैसा था, ये राधा जी का रंग है। कृष्ण भगवान ने राधा जी का भाव लिया और उनकी अंग कांति भी ले ली, इसलिए भगवान गोरे हो गए। अपनी स्वर्ण भुजाएं अंबर की ओर उठाए, ऐसे ऐसे भगवान सदा भगवान अपनी भुजाएं ऊपर उठा के रखते थे। यहाँ भी उस रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं, सदा भगवान हाथ ऊपर खड़े किए हुए हैं। भगवान गौरहरि भावोन्माद में नृत्य करते। भावोन्माद, भगवान सदा भाव में रहते, राधा भाव में। उस समय विक्रेश्वर पंडित तथा अन्य भक्तगण भी भगवान के संग नाचते। ये चैतन्य भागवत से लिया गया है, ये वृंदावन दास ठाकुर जी ने लिखा है। तो ये सब भगवान के साथ भक्त लोग नाचते थे। बक्रेश्वर के आशीर्वाद से देवानंद पंडित श्रीवास पंडित के प्रति किए अपने वैष्णव अपराध से मुक्त हो गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित को अपने निजी भक्त के रूप में स्वीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, श्री कृष्ण ने बक्रेश्वर पंडित के हृदय में अपना अधिष्ठान बना लिया है, घर बना लिया है। जब श्री कृष्ण उनके हृदय में नृत्य करते हैं तब बक्रेश्वर पंडित स्वयं ही नाचने लगते हैं। जिस भी स्थान को बक्रेश्वर पंडित अपने संसर्ग से धन्य कर देते हैं, वह स्थान समस्त तीर्थ स्थलों से अधिक पवित्र तीर्थ बन जाता है। जिस स्थान पर बक्रेश्वर पंडित जी के भक्त देखो जहाँ जाते हैं वो तीर्थ स्थान बन जाता है। यहाँ वर्णन आ रहा है वो तीर्थ स्थान से अधिक बन जाता था, तीर्थ स्थान से बन जाता था। जैसे प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में तीर्थ स्थान बना दिए मंदिर स्थापित करके। न्यूयॉर्क में पहला मंदिर स्थापित किया था प्रभुपाद जी ने राधा गोविंद जी का। सारी दुनिया में प्रभुपाद जी ने मंदिर स्थापित किए और जीवों को मौका दिया अपनी शुद्धि करने का। बक्रेश्वर पंडित, परमानंदपुरी, स्वरूप दामोदर, गदाधर, जगदानंद पंडित, शंकर, रघुनाथ वैद्य तथा रघुनाथ दास जैसे किंचित महान भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की नवदीप लीला के प्रारंभ से ही उनका संग कर रहे थे। उन्होंने नीलाचल धाम की नवदीप लीला के प्रारंभ से ही उनका संग कर रहे थे। उन्होंने नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में भी निष्ठापूर्वक महाप्रभु की सेवा की। बक्रेश्वर पंडित ने जगन्नाथपुरी में काशी मिश्र भवन में गंभीरा के समीप ही श्री श्री राधा कांत के अर्च विग्रह प्रतिष्ठापित किए। राधाकांत विग्रह बक्रेश्वर पंडित जी के थे। कभी कर्णपुर के कथनानुसार बक्रेश्वर पंडित चतुर्व्यूह के अनिरुद्ध के अवतार हैं। वो अनिरुद्ध के अवतार हैं बक्रेश्वर जी। बक्रेश्वर पंडित ने उड़ीसा में गोपाल गुरु गोस्वामी तथा अनेक अन्य भक्तगणों को दीक्षा दी।
गोपाल गुरु जी बहुत बड़े भक्त हुए, उनको उनके गुरु बकरेश्वर जी थे। गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य ध्यान चंद्र अपने ग्रंथों में कहते हैं कि बकरेश्वर पंडित तुंग विद्या सखी के अवतार हैं, जो श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक हैं तथा एक निपुण गायिका एवं नर्तकी हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। तो बकरेश्वर पंडित महाराज देखो, अपराध देवानंद पंडित एक कथावाचक थे, ब्राह्मण, वो भागवत की कथा करते थे। तो शिला श्रीवास ठाकुर जो हैं वह नारद जी के अवतार हैं चैतन्य लीला में। श्रीवास ठाकुर कथा सुनेंगे, ऐसा प्रसंग आया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लग पड़े, शिला श्रीवास ठाकुर जी की आंखों से, और वो धरती पर लूटपोट होने लगे। तो देवानंद पंडित के शिष्य ने कहा, ये कौन है, शोर मचा रहा है ऐसे ही और हमें कथा भी नहीं सुनने दे रहा, इसको उठा के बाहर पटको। श्रीवास ठाकुर नारद जी के अवतार हैं, उनको बाहर फेंक दिया। बहुत बड़ा अपराध हो गया और देवानंद पंडित ने भी कुछ नहीं कहा। तो बकरेश्वर जी की कृपा से ये जो अपराध हुआ था श्रीवास जी के श्री चरणों में, बकरेश्वर पंडित के द्वारा इसका मार्जन बकरेश्वर जी ने करवाया था। देवानंद जी के द्वारा जो अपराध हुआ था वही यहाँ वर्णन है। तो हमें इन महान विभूतियों की कृपा की याचना करनी चाहिए। इनका नाम लेके इनको याद करो, इनसे प्रार्थना करो कि हमें भी भक्ति का दान दे दो, हमें भी चैतन्य शरण दो। देखो, चैतन्य शरण ही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु को मिलना है, जो कलयुग के अवतार हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को मिलने से पहले हमें नित्यानंद जी की कृपा चाहिए, उससे पहले अद्वैताचार्य की कृपा चाहिए, उससे पहले गदाधर ठाकुर की, उससे पहले श्रीवास ठाकुर की, और फिर उससे पहले छठ गोस्वामियों की, वृंदावन के छठ गोस्वामियों की कृपा चाहिए। बंदे रूप सनातना रघु जगो श्री जीवा को पालको। छठ गोस्वामी से पहले परंपरा की कृपा चाहिए, और परंपरा की कृपा से पहले प्रभुपाद की कृपा चाहिए। इन्होंने ये पूरी दुनिया को बताया परंपरा के बारे में, भगवान के बारे में। ये प्रभुपाद जी की देन है पूरे संसार को। नहीं तो हम लोग कहाँ जानते थे महाप्रभु के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में। हम तो अनभिज्ञ थे। इनकी कृपा से ऐसे हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। और जिसका वर्णन भगवान ने गीता में किया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु साकाले न महता यौवनश्च परंतपा। ये जो अर्जुन मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूँ गीता का, ये शिष्य परंपरा में चला आ रहा था, लेकिन बड़ा समय हो गया। मैंने पहले ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव व्यवस्वन ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने इब्राबित को दिया। ऐसे परंपरा चली आ रही थी। तो बड़ा समय होने के कारण ये परंपरा नष्ट हो गई। तो मैं पुनः ये परंपरा तेरे से स्थापित कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद उसी परंपरा में है, उसी परंपरा को पूरी दुनिया को दे दिया है। और अभी हमने अच्छे तरीके से इस परंपरा पे चलना है। अच्युत, अच्छी तरह से इस परंपरा पे चलना है और अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण के चरणों से स्थापित करना है। तूने देखा था इसको सोते हुए अभी? हैं? नहीं देखा?
कोई देख के इसको उठा दिया करो, ये सोता ही सोता है बेचारे, इतने नहीं जागना, अज्ञान रूपी अंधकार है। तो उस परंपरा के साथ पहले तो ब्राह्मणों ने बहुत जाति भेद वगैरह पैदा कर रखे थे, लेकिन कोई भेदभाव नहीं। प्रभुपाद जी ने सारे भेदभाव शास्त्र के अनुसार हटा दिए। तो कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी भगवान को मिल सकता है। अरे रसखान भगवान को मिले, भगवान आए, उनसे बातें की, भगवान रसखान जी की गोद में बैठ गए। तो भगवान तो सभी के हैं, आत्मा परमात्मा की है। तो ये मौके का हम सबको लाभ उठाना चाहिए और अपने आप को हमें आवागमन में पुनः जाने से बचाना चाहिए। यही संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बलवंत सिंह कहाँ पर है? बलवंत सिंह नहीं है यहाँ? किधर है? इधर भी नहीं है। सो रहा है वो। कैसा मॉनिटर बना रखा है तुमने? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को? सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सब आपकी अच्छी हेल्थ के लिए प्रेयर करते हैं। महाराज जी प्लीज़ आप मुझे अपनी शिष्य बना लीजिए। आप जैसे संत तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वो लोग कितने किस्मत वाले हैं जो अभी आपके साथ वहाँ हैं। वो लोग कितने किस्मत वाले हैं जो अभी आपके साथ वहाँ हैं। मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ महाराज जी। कल तो मैं आपको याद करके बहुत रोई। पता नहीं क्यों। मुझे भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दीजिए प्लीज़ महाराज जी। आपकी पतित बेटी सोनिया कक्कड़ वैंकूवर। सोनिया माता, तेरे को हमारा आशीर्वाद है। तेरी अच्छी भावना जागृत हो रही है। किसी साधु को याद करके या भगवान को याद करके आंसू आए तो हमारा जो पत्थर हृदय है वो नर्म हो रहा है। विषयों का सेवन करने के कारण हमारा हृदय पत्थर हो चुका है। आंसू आना बेटी अच्छी बात है। तो तेरे हम सब इन भावों को देख करके तेरे को अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। मौका आने पर जब हम आएंगे तुम सारी फॉर्मेलिटी मनुदास से बात करके पूरी कर लेना। तुम्हें दीक्षा भी देंगे और तुम्हें मेहनत करनी है बेटी इसी जन्म में भगवान के पास जाने की। प्रभुपाद कृपा से ये मौका है हमारे पास, इसका लाभ उठाना है। हरे कृष्ण। शीतल माता वर्जीनिया यूएस से। कौन सी माता? शीतल माता वर्जीनिया से जी। शीतल पुष्पा की बेटी नहीं? हाँ, जो माता यहाँ रहती थी वो, उसका नाम भी शीतल था। अच्छा वही है। हाँ। श्रीला गुरुदेव प्रणाम। आपके श्री चरणों में मैं अपने भाव रूपी पुष्प चढ़ाते हुए ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि जो भक्त अगर जप ना कर सकें और चंचल मन के कारण ना ठीक से भागवत सुने या पढ़ें, लेकिन भगवान के प्रति आकृष्ट होने के कारण अगर श्री कृष्ण के विग्रह का सदैव चूमने व अपने हृदय से लगाए रखें। कृष्ण हृदय का विग्रह को सदैव चूमे और अपने हृदय से लगाए रखें। चूमे, उसको विग्रह को चूमे हाँ, और अपने हृदय से लगाए रखें। तो क्या ये भक्ति है और क्या ये प्रेम
भागवत भक्ति में भक्त को अग्रसर करके भगवत धाम तक पहुंचा सकता है? कृपया मेरे मन के संदेह को दूर कीजिए। पहुंचा सकता है। किसी भी तरीके से भगवान के प्रति हम आकर्षित होते हैं, प्रेम करते हैं। अभी देखो कि अगर किसी ने भगवान से शत्रुता की, उसको भी भगवान मिल गए, तो किसी भी तरीके से भगवान मिल सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। नाम जपते रहो शीतल सदा, और अपना सुधार करो, अपने दोषों को दूर करो और गुणों को बढ़ाओ। हरे कृष्ण। अंकुश बत्रा सूरत से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके दिव्य चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपके दिव्य मुखारविंद से दिव्य मुखारविंद से संत तुकाराम महाराज जी की कथा सुनना चाहता हूँ। आज तो नहीं, फिर कभी सुनाने का प्रयास करेंगे। आज संत तुकाराम जी की कथा पढ़नी, उसका तैयार कर देना, सुनाएंगे कथा। तुकाराम और नामदेव जी की भी कथा सुनानी है। विश्व मोहन ने कहा है नामदेव की कथा सुनने के लिए। गायत्री सोनी नागपुर से, महाराज जी। पहली बार गायत्री सोनी है? अच्छा। महाराज जी से हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जिस दिन महाराज जी का प्रवचन ना सुने उस दिन बहुत अशांति लगती है जीवन में। हम रोज़ महाराज जी का प्रवचन सुनते हैं और प्रवचन सुनकर गुरु बनाने का मन होता है। क्या हमें महाराज जी से दीक्षा मिल सकती है? हम नागपुर से हैं, तो कृपया बताइए। ज़रूर मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती। अगर तुम्हारा अंदर भाव जागृत हो रहा है, ज़रूर मिल सकती है। जिस दिन तुम कथा नियम कैसे यूट्यूब में देख लिया करो, उसमें सब मेरे प्रवचन हैं। किसी कारणवश किसी दिन हम नहीं कर पाते, उस दिन यूट्यूब में देख लो, बस। हरे कृष्णा। सूरत से पद्मावती माता, लक्ष्य और श्याम सुंदर प्रभु ने गुरु महाराज के चरणों में सेवा दी है, तो उनका और उनके परिवार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से हरि बोल। हरि बोल। सिंगापुर से राधाकांत प्रभु ने। कहाँ से? सिंगापुर से राधाकांत प्रभु। सीतापुर? सिंगापुर। सिंगापुर। अहिल्या माता और राधाकांत प्रभु ने अपनी सेवा भेजी है गुरु महाराज के चरणों में, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जबलपुर से। हैं? जबलपुर से अंकुर माता। जबलपुर से कौन? अंकुर माता। अंकुर? अंकुर। अंकुर महाराज? अंकुर माता। अच्छा। उन्होंने गुरुकुल के बच्चों के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। ठीक है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र